समाजवादी पार्टी उसके प्रवक्ता सुनील साजन को आमंत्रित करता हूं। सुनील जी, शुक्रिया आपका। ये जातीय जनगणना और जातीय राजनीति, ओबीसी और एससी सेंट्रिक पॉलिटिक्स इन दिनों उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। क्या ये पीडीए के नैरेटिव का कारण बना है, उसकी वजह से है, या लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आया? दूसरा, ये आरोप आप पर क्यों न लगाए जाएं कि आप जातीय आधार पर इस समाज को बंटवारे कर रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, मैं सबसे पहले तो पीडीए से शुरू करूंगा कि पीडीए का नारा हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया और उस पीडीए ने मोदी जी की सरकार को घुटने पर ला दिया सिर्फ उत्तर प्रदेश से। लेकिन इस बात को भी हम लोग स्वीकार कर रहे हैं कि पीडीए के नारे के साथ जो उम्मीद थी उतना हम लोग नहीं जीत पाए। हम लोगों की ये उम्मीद थी कि एक अंक में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में ले आएंगे, लेकिन अब पीडीए के नारे के साथ काम कर रहे हैं। जो कमियां रह गई थी उसको 2027 में पूरा करेंगे और 2 अंक में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में लेकर के आएंगे। और जो आप कह रहे हैं कि क्या हम लोग जाति की राजनीति कर रहे हैं, तो हो सकता किसी को बुरा लगे, लेकिन मैं अक्सर इस बात को स्वीकार करता हूं कि राजनीति में जो कहा जाए वो सच कहा जाए। ये देश जातियों का है, यहां सबकी पहचान जाति से है। और अगर ये बात किसी को बुरी लग रही है तो हम कह रहे हैं इस देश में जाति आधार पर ही तो सब कुछ होता है। भारतीय जनता पार्टी दलित देख करके ही तो उनको घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जातियों को देख करके ही तो उनका आरक्षण छीनते हैं। आप इन लोगों को समग्र सनातनियों की तरह क्यों नहीं देखना चाहते? नहीं, समग्र सनातनी ये है नहीं ना, ये तो सामंती सोच के लोग हैं जो इनके साथ अपना पिछड़ा उसको भी कुर्सी नहीं देते, उसको भी बेचारे को स्टूल दे देते हैं। तो इनके नजरिया देखिए ना, मतलब सनातन तो सबको बराबर का दर्जा देता है ना। सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन तो संस्कृति है। किसी धर्म का व्यक्ति भी सनातनी हो सकता है अगर उसमें करुणा है, प्रेम है, ईर्ष्या नहीं है, सद्भावना है, तो वो सनातनी है। लेकिन आप समझिए कि अगर हम अभी अनिला सिंह जी को मैं सुन रहा था, उनको बहुत प्रेम उमड़ रहा है पिछड़े और दलितों को लेकर के। बनारस में एक नौजवान साथी बैठा है धरने पर, शिवम सोनकर, पीएचडी में एडमिशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और वो सवर्ण नहीं है। सवर्ण होता तो दूसरी रैंक लाने के बाद पीएचडी में एडमिशन नहीं, 3 वो खाली हैं। किसने आरक्षण छीना पिछड़ों का? दलितों के खिलाफ कौन काम कर रहा है? हां, ये सच है कि जब माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है तो एनडीए के लोग परेशान हैं। जब आप हिंदुत्व के मुद्दे पे बीजेपी को नहीं घेर पाए हैं तो आप जाति की राजनीति करते हैं। इसकी वजह से ओबीसी और एससी कम्युनिटी का सामाजिक और आर्थिक विकास बाधित हो सकता है। अच्छा ब्रजेश जी, हम बहुत विनम्रता के साथ आपसे और आपके कार्यक्रम के माध्यम से पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में कोई एक नाम गिना दीजिए जो हमसे अच्छा हिंदू हो, हमसे बड़ा हिंदू हो। एक नाम कोई गिना दीजिए, एक भी नहीं है। क्योंकि हिंदू जो होता है ना ब्रजेश जी, वो नफरत नहीं फैलाता, हिंदू झूठ नहीं बोलता, हिंदू भ्रष्टाचार नहीं करता, और हिंदू किसी जाति को देख करके, पिछड़ों को, दलितों को देख करके हीन भावना से नहीं देखता है। बताइए इनमें कौन आप क्या इस चीज को लेकर वरीड हैं कि कांग्रेस है? पार्टी इन दिनों शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के बीच दलित गौरव संवाद कर रही है और वो अपने कोर वोट बैंक की तलाश में है? क्या ये तलाश आपको नुकसान पहुंचा रही है? देखिए, लोकतंत्र में सभी पार्टियों को हक है जनता के बीच जाकर के काम करने का। हमारा नारा साफ है, पीडीए। हम पीडीए के साथ चुनाव मैदान में जा रहे हैं, पीडीए कार्यक्रम लेकर के गांव-गांव तक जा रहे हैं, बूथ तक जा रहे हैं और पीडीए के भरोसे देश को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे और पीडीए के भरोसे